ग्रह दिलाएंगे सफलता। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह ग्रह आपको दिलाने वाले हैं सफलता। नमस्कार, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर और हाजिर हुई साप्ताहिक राशि फल के कार्यक्रम को लेकर। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि कौन से ग्रह जो इस सप्ताह हमारे मीन राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, लाभ प्रदान करने वाले हैं, और कौन से ग्रह जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो राशिफल का कार्यक्रम है, आपकी कुंडली में जो राशि है, चंद्रमा जहां पर बैठे हुए हैं वही आपकी राशि है, उसी पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भेज सकते हैं। तो चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थितियां। मीन लग्न के स्टार्ट में लग्न में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं राहु 12th हाउस में शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल बुध की राशि में 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बुध और गुरु कर्क राशि में 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सूर्य और केतु 6th हाउस में सूर्य की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, चंद्रमा और शुक्र 7th हाउस में बुध की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये थी ग्रह स्थितियां। बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 22 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि में बुध प्रवेश कर जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे। बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय कैसा होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न दिखाई देगी। मन में भ्रम होगा कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, या मुझे अगर बुखार आ जाता है तो कोई लंबी बीमारी, दर्द करता है तो माइग्रेशन, ऐसी मन में थॉट आएंगे सप्ताह आपको और भ्रम पड़ सकता है मन। हाँ, सूर्य और केतु वहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। केतु 6th हाउस में शत्रुहंता योग, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, कोई लंबी बीमारी यदि चली आ रही है तो ठीक होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं कैरियर की, तो कैरियर में आपको सफलता इस सप्ताह प्राप्त होने वाला है। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि और कैरियर में जबरदस्त उछाल, कैरियर में लाभ, बिजनेस व्यापार में लाभ। व्यापार में अगर कोई आपका बिजनेस बंद पड़ा हुआ था तो उसे प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें पैसों से जो समस्याएं आप जूझ रहे थे वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगी सप्ताह। थोड़े से प्रयत्न से आपका कार्य बन सकता है, सिद्ध हो सकता है। और कहीं ना कहीं एक बात से आपको सावधान रहना है, अपने जो आसपास के लोग हैं उन पर नजर रखना है। आपस का कोई घर का आदमी या आपस का कोई आदमी आपका या मित्र कोई आपको धोखा देगा या आपके पैसे चोरी हो सकते हैं इस सप्ताह। इन चीजों को आपको विशेष सावधानी से ध्यान रखना है। बात करते हैं जॉब की, तो जॉब आपका लग जाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। 4th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, 7वीं दृष्टि। 9th हाउस को जॉब लॉर्ड है, 5th हाउस में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं, जॉब लग जाएंगे, जॉब में सफलता, जॉब में ट्रांसफर, जॉब के प्रमोशन, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। जी हाँ, और कहीं ना कहीं जो ये ग्रह स्थितियां हैं आपको प्रभावित कर रही हैं। बात करते हैं लव लाइफ की, तो लव लाइफ में जिनके ब्रेकअप के योग बन रहे थे, जो ब्रेकअप को लेकर के परेशान थे, पैचअप होने के योग, नया रिलेशनशिप में आने के योग, नई प्रेम का मिलने के योग, नए लोगों से मुलाकात, नई रिलेशनशिप, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। हाँ, कहीं ना कहीं गुरु और बुध प्रेम भाव को मजबूत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को मजबूत कर रहे हैं, संतान का भाव भी इसे कहते हैं। तो जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे, इस समय कर सकते हैं, उनको संतान का भी सुख प्राप्त हो सकता है इस समय अगर बेबी प्लान करेंगे। गुरु का 5th हाउस में आना कहीं ना कहीं संकेतिक आपके लिए संकेत है, संतान के लिए, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के। गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है। लक, क्या भाग्य साथ देगा? जी हाँ दोस्तों, भाग्य आपका साथ 100% देगा। भाग्य के दम पे आप निर्णय लीजिए, भाग्य के दम पे जो भी निर्णय लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 5वीं दृष्टि यहाँ पर है, 7वीं दृष्टि एकादश अर्थात धन भाव पर है। लाभ स्थान पर लाभेश, और लाभेश है शनि लग्न में बैठे हुए, इसलिए धन संबंधित लाभ इस सप्ताह बना हुआ है। आपको 100% धन संबंधित लाभ होगा। पैसे आने के योग, आकस्मिक धन, कहीं से रुका हुआ पैसा, किसी ने उधारी लिया था वापस होने के योग, ये सारी चीजें दिखाई दे रहे। बात करते हैं यात्रा की, विदेश में बसे हुए जो लोग हैं। राहु 12th हाउस में अच्छे परिणाम भी देते हैं, बुरे परिणाम। तो ऐसी स्थिति में इस सप्ताह सावधान रहने की, ये कभी कभी कारावास भी दे देते हैं, जेल जाने के योग, कोर्ट कचहरी में पड़ने के योग। अगर मान लीजिए 12th हाउस में आपकी कुंडली में राहु बैठा हुआ है और केतु आपके 6th हाउस में है, शत्रु का हनन करते हैं, गुप्त शत्रुओं को खत्म करते हैं, लेकिन कहीं कभी न कभी ये कारागार के भी, अगर आपकी महादशा है राहु आपके 12th हाउस में, तो आपको 100% जेल जाने के भी योग बना देंगे। वहीं शनि की अंतर, शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं, कहीं आ गया तो आपको जेल तो जाना ही जाना है। बंधन में रहना, आप मुक्त नहीं रह सकते। ये भी एक, किसी के नीचे काम करना, किसी के दबाव में काम करना, ये भी एक जेल ही है। तो जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष को समझना इतना आसान नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना। हाँ, राहु में 12th में विदेश से जुड़ा हुआ धन लाभ, विदेश जाना, विदेश में रहना,